मोनी ये क्या हो गया, आपको चोट लगी है? जी नहीं, वो ज्यादातर ये करते रहती है ना। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। सीरियसली मतलब अभी ठीक है आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, रिकवर कर अच्छा, रही हूँ। खूबसूरत लड़कियों को हल्की सी चोट भी लगी है तो वो भी फैशन लगता है, मतलब कि कुछ है ना। ये बिल्कुल फैशन नहीं लग रहा, देखिए ऐसे। नहीं, हमारी नजर से देखो ना। हमें गॉड ब्लेस यू, आप स्वस्थ रहे हमेशा। अच्छा मौनी, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे था कि मौनी का नाम बड़ा अच्छा है, मौनी बड़ा यूनिक नेम है। मौनी का मतलब क्या होता है? मौनी हिंदी या बंगाली के एक शब्द मौन से आता है, जिसका मतलब होता है साइलेंस, वन हु डजंट टॉक एट ऑल। पर लड़कियों पे सूट करता है मौनी? मुझ पे तो बिल्कुल सूट नहीं पर करता। आप मैं रियल लाइफ में वो मौन रहती हैं ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं उल्टा बहुत हो ज्यादा गया। बातें करती हूँ जी। तो बचपन में जब पेरेंट्स ने रखा होगा उनको थोड़ी ना पता होगा कि नहीं, बड़ा उनको होके बस बोलेगी। नाम अच्छा लगा था तो इसलिए उन्होंने रख दिया। नहीं, आप पे सूट भी बड़ा करता है। ये ब्लश करने लगी है। शी इज ब्लशिंग। अच्छा मौनी, पहली फिल्म आपने सबको पता है कि अक्षय पाजी के साथ पहली फिल्म गोल्ड में आपने देखा, दूसरी फिल्म जॉन के साथ। अच्छा, जिनकी बॉडी नहीं है फिर उनका कुछ नहीं है, मतलब उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी? कि जिनके सिक्स पैक नहीं है लेकिन अरमान बड़े हैं, उनके साथ मतलब? ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है मेड इन चाइना, उसमें राजकुमार एक टमी को वो कर रहे हैं। अच्छा, ही इज एक्चुअली शोइंग अ स्टमक, सो उस किरदार के पेट लिए से उनको हो। गेन करना पड़ा। बोलते राजकुमार पेट से है। अच्छा, राजकुमार को उन्होंने साइन किया और उन्होंने फिर नकली पेट बना के पूरा फिल्म के लिए दिखाया भी होगा। हमारे असली हमें क्यों नहीं साइन करते? कम से कम ऐसे कैरेक्टर के लिए तो हमें साइन कर ही सकते हैं। डायरेक्टर्स, यू आर वेरी रेसिस्ट। अच्छा, जॉन अभी बता रहे थे कि इस फिल्म में वो रॉ एजेंट बने हैं, जाहिर सी बात है जासूसी का काम है। मौनी, आपने कभी की लाइफ में जासूसी? स्कूल कॉलेज में एक्चुअली जब दो लोग डेट करना शुरू करते हैं तो बाकी सबको पता होता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं, सिर्फ उनको लगता है कि बाकियों को नहीं पता। Actually. So, एक रूम में बैठ के जैसे वो लोग मैसेज करेंगे, सो वो काइंड ऑफ फाइंड आउट करना या कौन किसको डेट कर रहा है, छोटी छोटी चीजें ऐसी। तो दोस्तों, ये बहुत ही सामाजिक हित में बड़ी ही अच्छी बात कही इन्होंने जी कि ये वाकई कपल्स को लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, हालांकि सारे उन्हीं के देख रहे होते हैं। तो ध्यान से, ऐसी लड़कियां हर जगह आपको मिल सकती हैं जो आपके ऊपर नजर रख रही हैं। अच्छा खैर, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आप लोगों में से कभी किसी ने जासूसी की है या करवाई हो पैसे दे के? जी मैम। मैंने जासूसी की है मेरे हस्बैंड की। आपने? यस। वाओ। हर कोई करता होगा, लेकिन मेरे शादी को 25 साल हो गए तो भी मैं कर रही हूँ। अभी भी करती मेरे हैं? हस्बैंड है ही ऐसे, क्या करूँ। आए हैं साथ में? आए ना। अच्छा, भाई साहब कैसे हैं? बस बढ़िया। मुबारक हो, सरवाइव कर रहे हैं आप। अच्छा, तो क्या जासूसी करती हैं मैम आप? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। अच्छा तो लड़कियां जॉब के लिए है हमारे यहाँ पे। हाँ जी। तो ऐसी एक लड़की इनके ऊपर ऐसी भी आज भी लाइन बहुत मारती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, रॉ बन के खड़ी हूँ उनके पीछे। वाह। आज भी मैं जासूसी करती हूँ। तो आपको कैसे पता कि वो ये कर रही है? नहीं, वो क्या रहता था, मोबाइल में नाम किसी का, आवाज किसी की, ये सब होने लगा। फिर मैंने चालू कर दिया। नहीं भाई साहब, आप बिजनेसमैन है, यही सब बिजनेस है आपका? कैसा लगता है आपको? रॉ जैसी बीवी आपके घर में ही रॉ है? हैं जी? तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या तारीफ? उन्होंने तो एक भी लाइन नहीं बोली आपकी तारीफ में। क्या तारीफ की? भाई साहब, आप खुश हैं जो भी हो रहा है समाज में आपके इर्द गिर्द? हस्बैंड भी अभी खुश है इसके बाद। पर अच्छा, ये नोकझोंक चलती रहनी चाहिए ना, अदरवाइज फिर क्या टॉपिक रहे। एक टाइम के बाद, शादी के बाद ना टॉपिक ही खत्म हो जाते हैं, फिर किस पे बात करें। अच्छा, ये वाला, ये किसका फोन था क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो मैम। हेलो मैम, माय नेम इज हस्मिता एंड मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पे जासूसी किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आई एंड शी थॉट दैट ही वाज डबल डेटिंग, तो मैंने उन लोगों को बुलाया। हाँ। और मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारा फोटो लेती हूँ। अच्छा। और एक ऐप है जिसमें हम हैक कर सकते हैं, तो मैं वो कौन सा ऐप? तो मैंने फोटो के बहाने लड़के का हैक किया एंड वी गॉट टू नो दैट ही वाज डबल डेटिंग एंड ही वाज चीटिंग।
मैं लड़के का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहे। अस्मिता, आपने किसी की तो हंसी गायब की है उस बंदे की। अभी आपकी फ्रेंड सेटल है किसी, मतलब हो गया, उनको मिल गया कोई? वो सिंगल है। और जब तक आप अपनी ऐप नहीं ना डिलीट कर देती वो वाली, तो मुश्किल है App उसका। delete कर दी। रहेगी। चलिए, शुक्रिया अस्मिता। Thank you. परफेक्ट और- परफेक्ट कैंडिडेट फॉर ऑल। परफेक्ट। और कोई हमारे दोस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो? जी मैडम। मैं अब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मेरे बेटे के ऊपर की जासूसी का। अच्छा जी। जी, कितने साल का है आपका बेटा? अब तो 22 साल हो गए उसको। अच्छा जी। जब मैंने उसके ऊपर जासूसी की थी तब वो ग्रेजुएशन कर रहा था अच्छा जी। और इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे इस बात का डाउट था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या कॉलेज में। अच्छा। चॉकलेट डे वगैरह होता है कॉलेज में, तो इसको चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारी मिली थी, डिब्बा भर के बहुत सारी लेकर आया था। मैंने बोला क्या क्या है इसमें, बस खाली चॉकलेट्स है बोल के इसने अपने कबर्ड में वो डिब्बा रख दिया छुपा कर। अच्छा। जब ये कॉलेज गया तो मैंने छुपके से वो डिब्बा निकाला तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चिट्स थे, बाकी तो नॉर्मल थे। एक चिट थे जिसमें लिखा था यू नो हु आई एम। कहाँ है आपका बेटा? साथ में है अभी? ये बेटा है। क्या हाल अभी? बड़ा काम धंधा अच्छा चल रहा है आपका। डब्बा भर के चॉकलेट। कॉलेज में इवेंट्स होते थे तो काउंसिल में था तो लोग जानते थे और भेजते रहते थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? किसी ने चॉकलेट दिया आपको, साथ में पर्ची दी, आप घर भी ले आए, तो आपको पता ही नहीं किसने दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक जगह पे सब एक साथ दे देते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉलेज में ये लोग। कोई तो दरगाह थोड़ी पे आपको चॉकलेट चढ़ा रहा है। मतलब ये क्या बात है? अभी सिंगल हो? हाँ, ऐसी सिंगल ही रहोगे अब, अगर मम्मी ऐसी होगी तो। सुन लिया। माँ तो चलो बच्चों का ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए, शुक्रिया मैम, धन्यवाद। थैंक यू। हाय चंदू। जान भाई कैसे? हाय। हेलो। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो तेरी वेट कौन कर रहा था? लेट मतलब कैसे हो गया? वो एक्चुअली बाहर टैलेंटेड लोगों के ऑडिशन चल रहे थे तो उनको चाहिए था, मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टैलेंटेड बहुत है, आपको पता? 1.5 घंटे में 150 गाड़ियां धो लेता है ये। यार हमेशा आपने छोटी बात करनी होती है, कभी कोई बड़ी बात भी कर लिया करो। चलो, 3 घंटे में 300 गाड़ियां धो लेता है। अभी ठीक है। एक दिन इसको पूरा दिन मिल गया, इसने रेलगाड़ी धो दी। आई बिलीव इन स्वच्छ भारत। मैं तो साफ सफाई का इतना ज्यादा ख्याल रखता हूँ कि मैं बाथरूम भी इतना गंदा अपना मैं ना जॉन जी, मैं आपको बताऊं, ये बोल रहे हैं कि साफ सफाई करता है, मैं सच्ची साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मैं तो इतना ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ, मैं बाथरूम में जाता हूँ कुछ गंदा करके नहीं आता, वैसे आ जाता हूँ। झूठ बोल रहा है, बाथरूम है नहीं इसके पास। इसने एक कुत्ता रखा हुआ है, उसके बैठ के नहाता है, उस पे बैठ के। हाँ, तो इसके 2 फायदे हैं ना, इसी बहाने कुत्ता भी नहा लेता है। आई बिलीव इन सेव वाटर, और साथ में साबुन की बचत भी हो जाती है। हाँ, तो अपने साबुन से नहाया करना, कुत्ते के साबुन से कौन नहाता है? यार कुत्ता, साबुन, ट्रेन, इतनी खूबसूरत लड़की पास में बैठी है, ये बातें अच्छी लगती हैं आपको? जॉन सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी। जैसे आपने फोर्स फिल्म में वो मोटरसाइकिल उठाया था ना, मैंने भी अपने गांव में मोटरसाइकिल उठाया था। सारा बता। हाँ जी। एक मोटरसाइकिल, 3 सिलेंडर, 2 सोने की चेन, उठाई थी। और फिर वहां के लोकल पेपर में ऐसे करके फोटो लगी हुई थी इसकी। सारा। अच्छा, दोस्त मीडिया में आ क्या जाए, दोस्त जलने शुरू हो जाते हैं। मैं ना इधर वैसे किन बातों में पड़ गया, मैं तो बड़े खास मकसद से आया हूँ इधर। साहब बता ना, उधार मांगने आया। उधार नहीं, मैं अपने प्यार के लिए आया हूँ। मोने जी, मुझे प्यार हो गया है। मौनी से? नहीं, ये तो मेरी रेंज में नहीं है। ये मेरे दोस्त की बात अच्छी, ईमानदारी पूरी, अपने लेवल का पता है इसको। क्या लेवल का पता है? हाँ। आपको पता है लड़कियां मेरे बारे में क्या बातें करती हैं? क्या बातें करती है? कहते हैं जब धर्मेंद्र जी नए इंडस्ट्री में आए थे ना, बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे वो। जॉन, हम 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करा देते हैं। आपको अगर पीटना, आप पीट सकते हैं। इस बात, ये बात तूने बोली कैसे? यार मेरी बात सुनो, क्यों 2 भाइयों के बीच में फूट डाल रहे हो? जॉन और तुम भाई। अच्छा, मेरी दादा 2 तलवारें उबाल के लाओ। मेरी बात तो सुन लो, कैसे भाई है मैं बताता हूँ। हाँ। हमारे शौक सेम है, जैसे ये भी जिम जाते हैं, मैं भी जिम जाता हूँ। लोग गुरु भाई होते हैं, हम जिम भाई हैं। अच्छा।
आपको पता है जॉन ये जिम पता क्यों जाता है? वहां पे जो लड़के बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, उनको जाके बोलता है आपने तो एग वाइट ही खाना है, पीली गोली तो आप फेंक देते हो। तो बोलता है हमारी कंपनी है, हम को रिसाइकिल करते हैं, सारी पीली गोलियां इकट्ठी करके ना पानी डाल के पीता है बाद में ये। हाँ तो चीनी डाल लो, कस्टर्ड जैसा फील आना शुरू हो जाता है। नमक डाल लो तो कड़ी। चंदू तो एक काम कर जी। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ज्वाइन कर, जो बुढ़ापे में लोग पढ़ाई नहीं करते जो। हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज की उम्र तो तेरी निकल गई। कोई बात नहीं, प्यार की उम्र तो बाकी है ना अभी भी। प्यार बड़ा होता है, इसको काम धंधा है नहीं इसके बाद। तो ना हो काम धंधा, जायदाद थोड़ी हमारे पास। हमारे गांव में 10 बीघा जमीन है, 2 पुश्तैनी मकान है, पैसा बहुत है मेरे पास। अरे जिन लड़कों का करियर नहीं ना बनता वो फिर ऐसी बातें करते हैं। चंदू लड़कियां सिर्फ पैसा नहीं देखती। मेरे को तो जितनी मिली है सारी पैसा ही देखती थी। अगर ना पैसा देखती थी ना तो गवर्नमेंट पिंक कलर का नोट ना छापती। ये बेवकूफ है, इसको बताओ जरा। जरूरी नहीं होता कि पिंक कलर लड़कियों के लिए हो। जयपुर पिंक सिटी है तो वहां पे सिर्फ लड़कियां घूमती है। बच्चन साहब ने पिंक फिल्म की है तो वो क्या कोर्ट में स्कर्ट पहन के दलीलें दे रहे थे? यार बात तो तुम सही कह रहे हो। कल मेरे डैडी ने भी पिंक कुर्ता पहना था। कुर्ता होता ना तो उसके नीचे पजामा भी होता। वो तुम्हारी मम्मी की मैक्सी पहन के घूम रहे थे। यार ये मेरे मम्मी डैडी का प्यार है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और मेरे प्यार के बीच में भी नहीं तुमने बोलना, ठीक है? मैंने कब बोला? जॉन सर, इधर एक लड़की रहती है बुरी, तो मैं उसको आज इजहार करना है, तो बॉल मारूंगा, देखना एक इशारे पे आएगी बाहर, लेकिन आपने मेरा साथ देना है, ठीक है? किसने बॉल मारी है? ओह हाय मोनी, हाय हाय जॉन सर। जॉन सर आप बॉल मार के फेंक रहे, मुझे बुला रहे, क्या बात है? मैं ऐसे ही आ जाती सर। इधर जॉन सर ने नहीं, इधर तुम्हारे होने वाले जानू ने तुम्हें बुलाया है। जानू, तुम्हारी मैं जान ले लूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी? ओहो चप्पल क्यों उतार रही हो? इधर हमने कौन सी पूजा रखी है? ये रहने दो, रहने दो। जब मैं जूते उतारूं तब अपनी बहनों को कहना मेरे जूते चुरा लो। अच्छा, मतलब बहने जूते चुराए, फिर उसे वापस दे जिससे तुमने चुराए। वाह क्या बात है जूते चोर। मैं जूता चोर हूं तो तुम क्या मंदिर में माथा टेकने के लिए जाती हो? तुम भी तो जूते चुराती हो। ये देखो 2 चोरों की मीटिंग हो रही है। हम एक मोहल्ले में 2-2 चोर रहते, तुम लोग अपना एरिया क्यों नहीं बांट लेते? देखो अभी से बांटना शुरू कर दिया। मेरा घर बस रहा है, ये बंदा मेरा घर नहीं बसने दे रहा। घर उनके बसते जिनके घर हों। ये पता क्या करता है? फुटपाथ पे 3 बड़े-बड़े ट्रक के टायर ना बिछा के, एक टायर पे सर रख लेता, दूसरे पे कमर, बाकी पे पैर। आप यकीन नहीं करोगे, उस पे सोता है ये। एक बार तो मेहमान आए, कहता अगर आपका रुकने का मूड है तो बताओ, सामने गाड़ी खड़ी, आपका बेड बना देता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? आपको शर्म नहीं आती लोगों के बेडरूम में झांकते हुए? अरे ओपन एयर बेडरूम है तो लोग तो झांकेंगे ना। ओए हाय बुरी, तुम थोड़ा सा बोलो तो सही, तुम्हारे लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट बना दूंगा मैं। जॉन सर ये आदमी ना लंगर में खाना खाता है। हाँ तुम जी। चले बड़े 5 स्टार होटल बनाने मेरे लिए। मैं लंगर में खाता हूँ, ये तो अंबानी के साथ डिनर करती है रोज ही। ये जो वाहियात बातें तुम करते हो ना, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और अगर की शादी तो किसी अच्छे लड़के से करूंगी। लेकिन अच्छा लड़का तुमसे क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? मोनी की तरह मैं भी बंगाल की ब्यूटी हूँ, क्यों नहीं करेगा? थैंक यू। मौनी ठहरी बंगाल की ब्यूटी, तू बंगाल की झूठी। होली वाले दिन ना मुंह पे रंग लगा के अपनी गली के हलवाई को बोलती अंकल पहचाना? कहते नहीं, ये लड्डू उठा के भागी। अच्छा बुरी, वैसे एक बात है, इतनी चीजें चुराती रहती है, इतना सा मेरा दिल है वो भी चुरा लो। मैंने कौन सा किसी को बोलना है? चुरा लो। देखो मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे लड़का जॉन सर जैसा चाहिए, लाइक बॉडी बिल्डर। बिल्कुल नहीं। ओए वो वाली कोई बात नहीं है। अरे बिल्कुल, और बॉडी बिल्डर चीटर होते हैं। मेरा एक दोस्त है बॉडी बिल्डर, वो कहता संडे को मेरा चीट डे है। बताओ
जो संडे को बंदा चीट कर रहा है वो ऑफिस डे में क्या क्या करता होगा। थोड़ी तुम बस एक बार हाँ कर दो, तुम्हें मैं पूरा बॉम्बे घुमाऊंगा। सिर्फ बॉम्बे घुमाओगे और कुछ नहीं? हाँ तो ये पैदल घुमाएगा, सारी उम्र तो बॉम्बे में निकल जाएगी तेरी। देखो पूरी मेरी बात सुनो, तुम कपू को पसंद करती हो ना, तुम शादी के बाद इसके साथ घूमने चली जाया करना। मैं माइंड नहीं करूंगा। तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये तो कॉर्पोरेट का असूल है ना कि जब तक डील ना फाइनल हो जाए आप ऑफर देते रहो। बहुत अच्छे। और मेरी बात सुनो, अगर मैं हाथ से निकल गया ना तो फिर हाथ मलती रह जाओगी तुम। बात तो वैसे ही मलती है, बिना जर्दा मले उसका दिन नहीं शुरू होता। अरे यार खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोला तो। शट अप, खबरदार बीवी कहा तो। अरे बुरी, हाँ 2 मिनट के लिए समझ लो कि तुम इसकी बीवी हो। सर आप फंसा रहे हो मुझे सर। सर थोड़ा 5 मिनट तो बोलो, 2 मिनट तो कुछ नहीं बनेगा। ओए होए, आपने दिल जीत लिया सर, थैंक यू सो मच। चलो अब समझो हमारी शादी हो चुकी है और मैं सोया हुआ हूँ, तुम मुझे उठाने आती हो, ठीक है? ये सर आपने कहाँ फंसाया मुझे? 5 मिनट वाले हस्बैंड उठो, सुबह हो गई है, उठो। डार्लिंग अभी रुको ना। पति के साथ ऐसे बात करते हैं? जाओ चाय लेकर आओ। चाय और मैं बनाऊंगी, अपनी माँ से बनवा लो। हाँ नहीं तो अब संस्कार है, संस्कार है। अभी मम्मी के प्यार को भूली नहीं है। मम्मी के हाथ की चाय पीनी है इसने ना। माँ नहीं, एक्चुअली तुम बनाओगे चाय, हमेशा औरतें क्यों चाय बनाए? चलो चाय बनाओ। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो प्यार है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। थैंक यू नहीं, 15 रुपए तो लंगर ने लगाया इधर। कौन सा पति अपनी पत्नी से चाय के पैसे लेता है? यार मेरी बात सुनो, रिश्ता अपनी जगह, धंधा अपनी जगह है ना। बाहर में गए तुम और तुम्हारा रिश्ता। वेरी गुड, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है ताकि मैं ना शादी के बाद बिगड़ ना जाऊं। और मैं चाय बना लूंगा, तुम मेरे जूते पॉलिश कर देना। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। चले बड़े जूते पॉलिश करवाने मुझसे। अच्छा, मैंने गाली एक्सपेक्ट की थी, इसने सिर्फ टांगे की बात की है। क्या बात है, इतनी संस्कारी लड़की। कपू मेरी तरफ से हाँ है। एक एडवाइस है, तुमको सच में शादी करनी है ना, सर से इंस्पायर हो, कुछ सीखो, सर जैसी बॉडी बनाओ कुछ। तुम भी फिर मोनी जैसी खूबसूरत होकर आओ ना। अच्छा वो कहती है जॉन जैसा बन गया, वो कहता मोनी जैसी। ये तो फिर दोनों की तरफ से ना हो गई ना। होना कुछ भी नहीं है, बेड़ा घर को तुम दोनों का। दबा रहे हो इधर से, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। जा, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया सारा ही। मैंने टाइम वेस्ट किया तुम्हारा। जाओ। जॉन, मोनी आपकी फिल्म जो है जासूसी पे है, और जासूस लोग होते हैं ना जो कोडवर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे पहेलियां बूझने में तो माहिर होते हैं। मैं आप दोनों को कुछ पहेलियां पूछता हूँ, आपको बताना है कि मैं क्या, उसका मतलब क्या है। वो कौन है जो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटी बजाता है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बस कंडक्टर। वेरी नाइस। ही इज अ रियल रॉ एजेंट। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? एक बार और बोलेंगे सवाल प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? आई डोंट नो, यू नो। मैंने भी पूछा था, जिन्होंने मुझे देख के दिया ना, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया कि नक्शा। नक्शा। मैप। अच्छा लास्ट। मैप। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जेलसी नहीं। जलती है पर जेलसी नहीं, बताओ क्या? जलती है पर जेलसी नहीं। हाँ, देयर इज अ फ्रेग्रेंस बट दैट इज नॉट अ फ्लावर। कागज के फूल। ही इज बर्निंग, शी इज बर्निंग बट नॉट जेलस। कागज के फूल, नो। पाठ पूजा करती हो आप? अगरबत्ती। 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 ओके, लास्ट वन, पब्लिक की डिमांड पे। चुनाव है पर
खड़ी नहीं हूं, टिकट नहीं मिला, लेकिन बैठे बैठे भी खुश हूं, बताओ कौन हूं मैं? हर 100 marks. तू अर्चना ने बिल्कुल सही बोला। जॉन, आपने रॉ में कितने सारे डिफरेंट भेस बदले, आपने अलग अलग गेटअप्स लिए हैं, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है इजिली। तो हमें पता है कि जॉन अब्राहम है फिल्म के हीरो, तो हम पहचान लेते हैं। अदरवाइज हम देखना चाहते हैं कि आप अपने मौनी के साथ फिल्म की है तो कितनी जासूसी आ गई आपके अंदर। आप कैसे, अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें तो मौनी के साथ 2-3 लड़कियां और खड़ी कर देंगे, आपको पहचानना मौनी कौन सी है। हाथ पकड़ सकते हैं आप, पहचानेंगे आप? 100 ओके, लेके आइए ब्लाइंड फोल्ड। पहले जॉन सर को ये बांध दो। ओके, कॉल द गर्ल्स। तो ये खड़ी हैं लड़कियां, जिनमें से एक मौनी भी है, और आपको पहचानना है वो कौन है। ये तो आपके मैं टच कर सकता हूँ? सिर्फ हाथ टच करने हैं आपको। लड़की थोड़ा आप खुद भी हाथ दे दो, मतलब हाँ। अच्छा, सबके राइट हैंड आगे, राइट हैंड नेक्स्ट। ये क्या क्या ये क्या है? सबके हाथ में पट्टियां भी लगा दी। Bas, you done. मोनिका है। कम मौनी, पर देख लो ईमानदारी है बंदे की। वो लगाया भी था हमने, फिर वेल भी। डन। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू। ये बंगाल वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आपको अलग से सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से? क्या खाती, क्या डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ, बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैंस हैं, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो किसी का भला हो जाएगा, गरीब आदमी का कुछ। क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। नहीं, मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ, खाती हूँ। पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाते हैं पराठे फिर? मतलब ये मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है। लेकिन एक बात बोलूं मैं कपिल, आप किसी भी लड़की से पूछे जी, बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एडुकेटेड है लड़का बहुत अमीर है, उसकी बॉडी अच्छी, जो भी, सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी जो वो ढूंढते लड़के में इज सेंस ऑफ ह्यूमर, जो तुम्हारे पास है। भाई लव यू, थैंक यू। सीरियसली, तो इनफैक्ट अगर मैं लड़की होता आई वुड फॉल फॉर समवन लाइक यू। लड़कियों सीखो कुछ। पर भाई मैं एक बात बोलूं, खाली बोलती हैं लड़कियां, सेंसिटिव में लड़का, उनसे मिलती भी है, पर ये बोल देती वेरी फनी, सो क्यूट। मोनित, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं भी जाती है ना, लोग बोलते हैं वो मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना। आपको कभी आपके फैन बोलते हैं मैडम डस के दिखाइए ना? कसम से, वैसे आप मतलब ऐसी नागिन हो ना, मैं तो डसवा के नीला पड़ जाऊं। अच्छा मोनी, एक बात बताइए, अगर सच में ऐसा कुछ होता, अगर आपको सुपर पावर मिलती, आप इच्छाधारी होती कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं आप, तो क्या करती? अगर मुझ में शेप शिफ्टिंग की पार होती तो मैं ऑड्री हेबर्न बनना चाहूंगी। क्या बनना चाहती? क्या चीज?
ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं। और बहुत अच्छी बहुत है। खूबसूरत। अच्छा जी। जी। जॉन सर, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप क्या बनेंगे? मैं कपिल शर्मा बन जाता, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि शादी के बाद भी मैं फ्लर्ट कर सकता था। भाई मैंने शादी के पहले भी जो मतलब किया, मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ, कोई मतलब ऐसे आउटपुट कुछ खास निकला नहीं है। अच्छा जी, आप अगर इच्छाधारी बन जाते आप क्या करती? मैं ना आज की तारीख में ना मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनती, क्योंकि काम मैं वही करती जो अभी कर रही हूँ, लेकिन पैसे डबल मिलते मुझे। अच्छा वैसे ना जॉन इतने हैंडसम है ना कि हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते आगे चल के, पता नहीं कोई कास्टिंग डायरेक्टर वैसा कर भी ले, इनको बोले कि आप अपनी बॉडी वैसी बना लो कि आप थोड़े वो देखो कि जो होता ना अपनी पुरानी फिल्मों में होता था, गरीब हीरो होते थे पहले, तो हमने आपके लिए एक छोटा सा रोल प्ले तैयार किया है। मौनी जो है वो अमीर ठकुराइन बनेंगी, जो कि लगती भी हैं। आप हैं गरीब किसान जो नहीं लगते। जिसकी बहन की शादी है और वो ठकुराइन से कर्जा लेने आया है। हाँ। मैं आपकी बहन बन जाता हूँ फॉर योर सपोर्ट। ठीक है सर? ओके, चलिए लाइए, ये है तो हम लोग गरीब उस भैया तरफ का हैं? गमछा और ये बहना का दुपट्टा। चलो इस साइड से चालू करते हैं। आज मैं ऊपर हम आ रहे हैं ठकुराइन की हवेली। अच्छा, हाँ चलो मेरा हाथ पकड़ो। चलिए ना भैया। रेडी? चलिए ना भैया। ठाकुराइन। क्या है धनिया? बोलो। धनिया? मेरा नाम तो पुदीना है, धनिया इसका नाम है। हमारे पास तुम जैसों का नाम याद रखने का वक्त नहीं है। बताओ क्यों आए हो? जी ठाकुराइन, हमें क्या बताए, हमें कर्जा चाहिए। उनकी शादी हो रही है और पूरे जो फसल है वो पानी में बह गए, गाय भी सांड के साथ भाग गई है। जो 6 पैक मैंने बनाए वो 2 ही रह गए अभी, तो थोड़ा कर्जा मिलेगा? रहने दो भैया, मैं भाग के शादी कर लूंगी। अरे भागने के लिए 500 कैलोरी चाहिए, उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, मल्टीविटामिन्स लगते हैं, उसके लिए पैसे नहीं है। ठाकुराइन पैसे दे दो ना। ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारी इस बहन को नाचना गाना आता है? क्या नाचती है ये? मतलब उसको नाचते हुए देख के फसल जो है ना खड़ी हो जाती है। चलो नाच के दिखाओ। नाचो। हम तो आपकी गरीबी की एक्टिंग देखना चाहते थे, आप तो हमारे मुजरे देखने पे उतर आए। थैंक यू डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, अगर आप जॉन को किसी गरीब हीरो के रूप में भी कास्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा करेंगे। आपको अभी सबूत मिला है सर। थैंक यू भाई। आपके मौनी, आपके यहाँ पे फैंस हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल सर, Hello. हेलो मोनी मैम, हेलो जॉन सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉन सर। एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड के पतले शरीर को लेके बहुत परेशान हूँ। पतले शरीर को आप कुछ ऐसे टिप बता दीजिए जो उनको थोड़ा सा तंदुरुस्ती हो जाए। मतलब तंदुरुस्त है? शादी का 14 साल हो गया, बंदे का पाव किलो नहीं बढ़ रहा है। खाने पीने के लिए अच्छा दो, पाव किलो क्या? मैं जो 2 किलो बढ़ खाती हूँ वही खाते, मैं बढ़ रही हूँ वो नहीं बढ़ रहे हैं। पहले वो एक डीवर्मिंग का मेडिसिन आता है, वो ले लीजिए। मे बी, हाँ, वो बहुत जरूरी है। सर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे घर में क्या होता है, पूरा डाइट फूड बनता है। शुरू होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओट से शुरू होता है और खत्म होता है शाम का बॉइल्ड वेजिटेबल से। अच्छा तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप हेल्दी रह सकते हैं इंटरनली। ये तो अच्छी बात है। मतलब आप चाहते हैं कि वो बड़े बड़े बाइसेप वो वाला सीन? नहीं, वो बड़े बाइसेप्स इतने खास, ये बहुत अच्छा है। हाँ, फिट। थैंक यू। और बाइसेप बना भी लोगे ना, जो पत्नी होती हैं
उनको कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी। 100%। भाई साहब बना लोगे, फिर कहेंगे इनकी मूछें सीधी नहीं आ रही, थोड़ी टेढ़ी करवा दो। तो ये इग्नोर करने का है। आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, थैंक यू। बहुत अच्छे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। जय हिंद कपिल पाजी, आई एम हैरी डागर और मैं एक सोल्जर हूँ इंडियन मिलिट्री का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जॉन सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे जैसा हर सोल्जर इस देश का इनका फ़ैन है। अच्छा। 1 साल पहले सर मैं करीब बहुत मुश्किल से ऑफिस और घर का पता ढूंढा सर। 3 दफ़े इनके ऑफिस के बाहर गया, दरवाजे से वापस आया। चौथी दफ़े पता नहीं कैसे सर को पता लग गया कि एक सोल्जर इनके वहाँ पे आया है। अच्छा। और इन्होंने अपना स्टाफ भेज के खुद गेट पे आए और मुझे बुलाया, अंदर लेके गए, कॉफ़ी ऑफर की और फोटो भी करी। शायद अगर सर आपको याद है तो हरीश अंजुमन में आया था इनके पास में। बहुत अच्छा इन्होंने मेरा दिन बना दिया था उस दिन, और मुझ जैसे हर सोल्जर का मैं दिल से थैंक्स करता हूँ सर उस दिन का। माय गॉड यार, जॉन जी, हाय, हाउ आर यू? नमस्ते, माय सेल्फ बच्चा। माय गॉड सर, प्लीज सिट 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 सिट। वो हो, व्हाट अ बॉडी यार, ओह व्हाट ए बॉडी। सर हमको भी ऐसा बॉडी बनाना है। कपूर शर्मा हमको 5 दिन दीजिए, 5 दिन के बाद कंफर्म आपको बता देंगे। हमारे बस का नहीं है यार, हमसे नहीं होने वाला ये सब यार। वैसे सर एक बात बताइए, आपने अपना पिक्चर रॉय रिलीज कर दिया, पकने नहीं दिया। अबे रॉ फिल्म का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हमें लगा कि यार रॉ रिलीज का खट्टा खट्टा ना लगे कहीं। लेकिन सर ये लीजिए, आपके लिए हम गिफ्ट रहा, आपकी पिक्चर रॉ, आई गॉट यू रॉ मैंगो, माई गिफ्ट टू यू। थैंक यू। वैसे सर माई सेल्फ बच्चा यादव, हमारा यहाँ पे तबेला है, यू नो, हमारा आई एम इनटू डिजाइनिंग मिल्क। जी, डिजाइनिंग मिल्क मतलब सेम थिंग यार। ये मोनी जी आपके लिए हम फ्रेश अपने तबेले का दूध लेकर आए हैं, फॉर यू। थैंक यू। अब बच्चा, मेहमानों को दूध कौन पिलाता है? कुछ चाय कॉफी कुछ पूछ, ऐसे जूस। आपने कभी किसी नागिन को चाय पीते देखा है क्या? नागिन हैज टू ड्रिंक दूध ओनली। वैसे सच बताइए, मतलब टीवी पे काम करके जितना मजा आता है उतना फिल्मों में नहीं आया होगा ना? क्यों? क्योंकि फन तो टीवी पे ही था ना। भले तूने आते ही ना फालतू की बातें शुरू कर दी ना। आते तो क्या जाते हुए करनी थी? सर बातें तो बातें होती है क्या। वैसे एक और यार मोनी जी बताइएगा, ये नागिन का आप शूटिंग खत्म करके वापस कहाँ जाते हैं? घर जाती हैं या पिटारे में? तू शूट के बाद घर जाता है कि तबेले में? जॉन जी आप हमको जरा बताइए कि आजकल ये काली मिर्च का क्या भाव चल रहा है? उनको क्या पता? नहीं, इन्होंने गरम मसाला किया है यार, इन्हें ही पता होगा, और किसको पता? इन्हें तो यह भी पता होगा कि कॉफी का क्या भाव चल रहा है। अच्छा, उन्होंने मद्रास कैफे किए इसलिए? नहीं नहीं यार, रोज कॉफी पीते हैं इसलिए। वैसे सर आपका फिल्म धूम हमने देखा, आई रियली लव इट। लेकिन एक सजेशन था कि धूम में अगर आप हमें भी ले लेते ना तो और मजा आता। अगर तू धूम में होता तो धूम पिचक जाती। तो फिल्म का नाम रख लेते धूम पिचक धूम। धूम पिचक धूम, पिचक धूम, 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 धूम पिचक धूम। यो ब्रो। वैसे आप जो फिल्म शूट करते हैं वो कहाँ करते हैं उसका जानकारी हमको मिल जाता है भाई, सोशल मीडिया न्यूज व्यूज में पता चलता है कि फिल्म का शूटिंग कहाँ हो रहा है। लेकिन ये जो इंटरवल है उसका शूटिंग कहाँ होता है? अरे इंटरवल की शूटिंग नहीं होती पागल। अरे शूटिंग नहीं होता तो पिक्चर में आ कैसे जाता है?
वो ब्रेक होता है। अच्छा, इंटरवल फिल्म का हिस्सा नहीं होता है? नहीं यार, तभी हम सोचे, हमने काफी पिक्चर देखा, सबका इंटरवल हमें एक जैसा क्यों लग रहा है? माय बैड सर, माय बैड, माय एलोपॉजी। फालतू बातें बच्चा तू जितनी मर्जी कर लेना, ढंग की बात कोई नहीं। परमाणु फिल्म देखी तूने इनकी? हाँ, अरे क्या काम किया इन्होंने? अरे हमने देखा सर, और उसका तैयारी तो ये अपना दोस्ताना के टाइम से कर रहे हैं। मतलब के वहां देखिए, बम पे काम चल रहा था, जाके परमाणु में फूटा फाइनली। है कि नहीं सर? वैसे सर, आप जासूसी करते हैं, आई नीडेड सम हेल्प। क्या है कि हमें शक है कि हमारा जो एक साली है भूरी, वो हमारे घर में ना हमारी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है, कोई लड़का आता है मिलने। आई वॉन्ट टू नो हु दैट बॉय इज, कैन यू डू जासूसी फॉर मी? तो घर में सीसीटीवी लगवाना फिर। सोनी साहब, सुना आपने? यह सोनी टीवी के लिए काम करता है आदमी, लेकिन सीसीटीवी को प्रमोट कर रहा है। हम कोई सीसीटीवी नहीं लगवाएंगे, हम अपने घर में सिर्फ सोनी टीवी लगवाएंगे। कपूर शर्मा, सोनी टीवी जिंदाबाद। सीसीटीवी जो है घर की निगरानी के लिए होता है। अरे उसके लिए तो हमारी 2 आंखें ही काफी है यार। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा। किसके साथ? नहीं, किसी के साथ नहीं, होली का दिन था, उसके हाथ पे रंग लगा था, हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। सर ऐसा ही सर, हंसी मजाक के लिए बातें बोल देते, मजा आता है सर। वैसे सर, हमारे पास ना एवरीबॉडी नोज एक जोक्स का पिटारा है। सर सुना है आपको? हाँ। कौन सुना है? अरे यस। अच्छा ठीक है, रेडी? रेडी। तो देखिए, मोनी जी जो है ना, उनके पास एक कुछ प्रोडक्ट है 11 रुपए का, आपको खरीदना है। ठीक है, आप वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें 20 रुपए देते हैं, तो आपको क्या वापस देती हैं? 9 रुपए। नहीं, वो आपको 10 देती हैं। और मोनी जी, आप अगर डसते हैं तो खाली कप्पू शर्मा को डसिएगा, जॉन जी को नहीं। क्योंकि उन्हें जॉन्डस हो जाएगा। एक और। नदी जो है ना, नदी वो आवाज करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बताइए क्यों? आई नो, बह रही है। करेक्ट, बहरी है। बहरी, नदी बह रही है। बड़े खुश हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ, मोनी को प्राइज। चलिए सर, हम चलते हैं सर, नाइस मीटिंग। ओके, बाय बाय मोनी जी। चलिए, see you guys। एक बार जॉन और मोनी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर, आप दोनों हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। और आपको आपकी आने वाली तमाम फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच।